एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से सेंसेक्स परफॉर्म करेगा। कल सेंसेक्स है 1 DTE मतलब 1 डे टू एक्सपायरी। तो 1 डे टू एक्सपायरी में मैं सेंसेक्स ट्रेड करूंगा। अगर तुम्हें निफ्टी ट्रेड करना है तो तुम सेम एनालिसिस निफ्टी पे अप्लाई कर सकते हो, बट एक चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि सेंसेक्स में कल थोड़ी एक्स्ट्रा मूवमेंट होगी एज कम्पेयर टू निफ्टी। मतलब ओवरऑल मूवमेंट सेम रहेगी, बट क्योंकि निफ्टी का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसका कल फर्स्ट डे रहेगा तो उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी है, थोड़ा मूवमेंट कम रहेगा, डेल्टा मूव कम रहेगी इफ योर टेक्निकल ट्रेडर। तो हम कल देख लेते हैं किस तरीके से सेंसेक्स परफॉर्म करेगा। उसके पहले मैं आज का तुम्हें एनालिसिस बताता हूँ। कल की जाके वीडियो देख लो। ये देखो, ये जो चार्ट्स है ना, ये जो लाइंस मारी हुई है ये कल की मारी हुई है। तो मैंने बोला था कि मॉर्निंग में अगर मुझे डिस्काउंटेड एंट्री मिलती है अराउंड ये वाली, कल का वीडियो देख लो लगे तो एक बार, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। फिर मैंने बोला था कि इस एरिया के आसपास अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो एक रेजिस्टेंस ट्रेड भी लिया जा सकता है। तो मैंने इस एरिया में भी ट्रेड लिया था। फिर यहाँ पे एक बाउंस का ट्रेड भी मिला। फिर यहाँ से एक वापस रिवर्सल ट्रेड मिला। ये ट्रेड मैंने कैप्चर नहीं किया था क्योंकि आई वाज वेटिंग कि थोड़ा सा और ऊपर आए, बट ठीक है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ बोली थी कि 24,000 से एक बाउंस आ सकता है, बट 24,000 से बाउंस नहीं आया। बट स्टिल मैंने यहाँ पे 10-15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस गया, इमीडिएट एग्जिट किया और अपोजिट साइड में एंट्री ले लिया। तो मतलब मैंने ओवरऑल आज 4 ट्रेड लिए थे, उसमें से एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और बाकी सारे ट्रेड सुपर हिट थे। सुपर हिट मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स 3x हुए। 70-80 रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट 240-250 तक या उससे ज़्यादा ही गए हुए। बट अगर मैं इतना टारगेट भी नहीं करता हूँ, अगर हम 50-40 पॉइंट्स भी टारगेट करें, 30 पॉइंट्स भी टारगेट करें, तो 3 ट्रेड्स में 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मतलब 100 पॉइंट्स के ऊपर हो जाते हैं। तो वही है, तुम्हें प्रॉपर पहले डे 1 पे प्लान करना है और नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करना है। और यही था आज का ट्रेड का एनालिसिस। कल की वीडियो लगे तो पहले एक बार जाके देख लेना। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से सेंसेक्स परफॉर्म करेगा। ये है सेंसेक्स का चार्ट, एकदम सिंपल है। पहले तो ये कई लोग पूछते हैं कि ये जो मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ ये कैसे करता हूँ। तो इसका जो मेरा कोर्स आएगा उसमें मैं बताऊंगा। मतलब ये कोई इंडिकेटर या कोई भी नहीं है, मेरा खुद का एनालिसिस होता है। बट मतलब एकदम सिंपल चीज़ है। लाइक मैं तुम्हें 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं वो मेरे कोर्स में डालूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो कोर लोगों को ही पता चले। कोर इन द सेंस वो थोड़ा सा मतलब जितना पब्लिक डोमेन में कम रहे उतना बेटर है। तो वो कोर्स में आएगी, जल्दी आएगी। और उसके पीछे खुद का एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मूविंग एवरेज ही यूज़ करता हूँ। ये है सेंसेक्स का चार्ट। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेट से अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं 75,800 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे वेट करूंगा और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ से एक बाउंस ही प्लान करूंगा। मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा बाउंस के लिए। अगर थोड़ा सा डिस्काउंटेड एंट्री मिलती है तो मैं अगेन बाउंस के लिए जाऊंगा। अगर कल गैप अप मिलता है, रिमेंबर, अगर कल गैप अप मिलता है छोटा मोटा इस एरिया में, तो ये जो लाइन है इसे मैं रेजिस्टेंस नहीं लूंगा, यहाँ से मैं बियरिश ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, इसके पीछे का साइकोलॉजी में 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो निगेटिविटी है, इस निगेटिविटी को मार्केट अगर गैप अप करके सस्टेन करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि जिन्होंने कॉल्स शॉर्ट किए आज, जब वो कॉल्स अनवाइंड करेंगे तो एक काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगी। वी कांट से कि इट्स शॉर्ट कवरिंग रैली, बट क्योंकि जो थोड़े बहुत वीक प्लेयर्स होते हैं जो शॉर्ट्स कवर करते हैं, तो एक छोटी मोटी रैली तो ट्रिगर होगी। तो यहाँ से बियरिश ट्रेड प्लान में अवॉइड करूंगा। बियरिश ट्रेड कब रहेगा? जब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस एरिया में थोड़ा सा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद प्राइस एक्शन निगेटिव है, मतलब फ्लैट ओपनिंग प्राइस एक्शन निगेटिव बता रहा है, तो मैं निगेटिव ट्रेड लूंगा। प्राइस एक्शन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है और रिवर्सल साइन बता रहा है, तो मैं अगेन यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये जो एरिया है ये इंट्राडे वाला एरिया है जहाँ पे इंट्राडे में मेरा डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन होता है, अगेन बड़ा गैप डाउन भी होता है 75,800 का, तो बाउंस का ट्रेड रहेगा। और बड़ा गैप डाउन होता है 75,800 के भी नीचे होता है, तो मैं वेट करूंगा। अगर प्राइस एक्शन थोड़ा भी पॉजिटिव आ रहा है तो अगेन एक बाउंस का ट्रेड रहेगा। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में, सस्टेन करता है मार्केट, तो निगेटिव ट्रेड लूंगा, लेकिन कम पॉइंट्स टारगेट करूंगा, ज़्यादा पॉइंट्स टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक डेड कैट बाउंस जिसे बोल सकते हो, इंट्राडे वाला डेड कैट बाउंस, वो एक्सपेक्टेड है। ऑप्शन चेन, ये है सेंसेक्स के ऑप्शन चेन। वैसे तो सेंसेक्स के ऑप्शन चेन इतना रिलायबल डेटा नहीं बताती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 DT है, मतलब कल बनेंगे और एक्सपायरी डे के दिन ही बनते। बट जितना डेटा इस पर से दिख रहा है उस पर से इतना दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द कॉल्स इसमें शॉर्ट किए गए हैं। फॉरेन मतलब जो भी है बड़े प्लेयर्स हैं, और पुट उतने शॉर्ट्स नहीं हुए, पुट्स मतलब उतना राइट नहीं हुए। तो अगेन अगर कॉल शॉर्ट हुए दैट डजंट मीन कि कल मार्केट गिरेगा या फिर नेक्स्ट लेवल फॉल होगा।
इसका इंटरप्रिटेशन तुम्हें थोड़ा प्राइस एक्शन के बेसिस पे और थोड़ा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगाना पड़ता है कि इतने कॉल शॉर्ट हुए हैं। अगर छोटी मोटी भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ है, छोटा मोटा भी गैप अप होता है, तो जब ये शॉर्ट्स कवर होते हैं ना, तो वो रैली जो है वो और ज़्यादा मतलब वो आग में फ्यूल डालने का काम करती है। तो आई होप तुम्हें इससे इंटरप्रिटेशन समझता होगा कि सिर्फ कॉल शॉर्ट हुए दैट डजंट मीन कि पूरा कंप्लीटली बेयरिश है। कॉल शॉर्ट हुए तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली है, तो हमेशा तुम्हारी आंखें तुम्हें खुली रखनी है। ये है आज का स्ट्रैडल का चार्ट। तुम देखोगे इंट्राडे में कई सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आज की निफ्टी की एक्सपायरी वन ऑफ द गुड एक्सपायरी थी, कई सारी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने 4 अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करी थी, 3 अपॉर्चुनिटी हमने कैपिटलाइज करी थी। मैं और भी 1-2 अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना चाहता था, बट आई एम लाइक कि ठीक है, ओवरऑल हमने 100-120 पॉइंट्स बिल्कुल फर्स्ट टारगेट अचीव करके कर लिए। कई ट्रेड तो लाइक 200-300 पॉइंट्स एक ट्रेड में मिले हुए हैं, बट मैं कवर नहीं करूँगा। मैं फर्स्ट टारगेट को ही कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि हमने ओवरऑल 100-120 पॉइंट्स टारगेट किए। तो इससे ज़्यादा मैं फिर रिस्क लेना अफोर्ड नहीं, या फिर रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, FIIs ने अभी तक मतलब 2026 में 7 मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं, तो 6 मंथ्स में उन्होंने 2.7 लाख मतलब 2,79,000 लाख करोड़ मतलब 279,000 लाख करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग की हुई है। तो मतलब वही है, उनको अभी भी हमारा मार्केट उतना लुक्रेटिव नहीं लगता है। और DIIs ने उसके सामने 66,000 करोड़ की बाइंग की है। और इससे एक चीज़ भी है कि जब भी कंसोलिडेशन फेज आता है, तो जो इंडियन इन्वेस्टर है थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये भी हो जाता है, कॉन्शियस भी हो जाता है, वो कॉशियस भी हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रोक लेता है, SIP रोक लेता है। या फिर क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रायोरिटीज़ या नेसेसिटीज़ ही कंप्लीट नहीं होती हैं, तो लोग अपना मेजर पैसा पहले नेसेसिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं एंड देन फिर इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कल अपना इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का PMI डेटा आया, जो कि 3 मंथ्स लो पे है। इससे मतलब थोड़ा मोमेंटम तो थोड़ा सॉफ्ट होगा। नास्डैक जो था कल 1.3% गिरा था, और जो साउथ कोरियन इंडेक्स है वो 4% गिरा था। तो मतलब इसके वजह से होगा क्या, हमारा जो IT है जो ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग है, तो वो और अंडर परफॉर्म कर सकता है। और फार्मा चल रहा है। फार्मा जब चलता है ना, तो फार्मा तभी चलता है जब ओवरऑल मार्केट स्लो डाउन होता है। अगर तुम पास में देखोगे ना, तो फार्मा वो क्या बोलते हैं, वो डिफेंसिव सेक्टर है फार्मा। जब कुछ नहीं चलता है तब फार्मा चलता है। तो वही, अगर फार्मा चल रहा है तो मतलब अभी भी स्लो डाउन थोड़ा रह सकता है, बट ठीक है, फार्मा जब टॉप होने में आएगा तो वो एक इंडिकेटर होता है कि मार्केट में मोमेंटम रीगेन होने वाला। सो यही तो ओवरऑल व्यू कल मार्केट का। वैसे तो निगेटिव है, सारी ही चीज़ें निगेटिव हैं, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर एक छोटा इंट्राडे में बाउंस आए तो मैं उसे ज़्यादा कैपिटलाइज करूंगा। 1 या 2 ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ में कल कैपिटलाइज करूंगा। 80 पॉइंट्स का आसपास स्टॉप लॉस में रखने का ट्राई करूंगा, 70 से 80 पॉइंट्स सेंसेक्स में, और उसके सामने मैं 120 से 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ट्राई करूंगा। अगर तुम्हें इंट्राडे में मेरे से ट्रेड्स चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ, तो तुम टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। मेरे फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इन फ्री वीडियोस को देख के भी तुम ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज कर सकते हो। इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखें सब लोग अपना।